नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम बात करते हैं संस्कृत इस विषय के लिए। और संस्कृत में भी हम बात कर रहे हैं कारक इस प्रकरण पर। कारक पर हमने 3-4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम, और कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक आप जान चुके हैं। इसके बाद कारक में हमें अगला कारक जो है अपादान कारक, वो आज का हमारा टॉपिक है। तो पहले हम अपादान को जानेंगे और फिर हम उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे ही हमें पता चल गया कि ये अपादान है और इसमें, तो फिर हम उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे हमने देखा था कि कर्तुरिप्सित तमम कर्म है, तो कर्म जैसे ही पता चल गया तो कर्म में कौन सी, द्वितीया। ऐसे ही हमने देखा था कि साधक तमम करणम, करण पता चल गया तो कर्तु कर्णयोस तृतीया से तृतीया लगा दी। फिर संप्रदान पता चल गया। संप्रदान के बारे में हमने पढ़ा था कि कर्मणा यम्भवि प्रेति स संप्रदानम, और जो संप्रदानम उसमें चतुर्थी। ऐसे ही आज हम पता करेंगे अपादान के बारे में, और अपादान जो होगा उसमें लग जाएगी कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, और उसका कारक चिन्ह भी होता है से अलग होने पर। तो अपादान को पहले समझना होगा, अपादान को समझने के बाद उसमें पंचमी लगाएंगे। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का हमारा ये प्रकरण, आज का हमारा टॉपिक अपादान कारक, क्योंकि अब वक्त है संस्कृत पढ़ने का। अपादान को समझने के लिए एक सूत्र है, आपके किताब में भी पहले नियम के कोष्टक में ही वो दिया हुआ है, और लिखा है ध्रुवम ध्रुवम पाए, ध्रुवम पाए अपादानम। आप इसे एक बार बोल सकते हैं, ध्रुवम अपाए अपादानम। यदि आपको ये कठिन लग रहा है तो थोड़ा इसको शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा इसको सरल कर देते हैं। लिखा है कि ध्रुवम ध्रुवम अपाए अपादानम, ध्रुवम अपाए अपादानम। और फिर जो अपादानम उसमें पंचमी, तो लिखेंगे यहाँ पर अपादाने पंचमी। अपादाने, अपादान में कौन सी विभक्ति, पंचमी। जो अपादान अगर मिल गया तो फिर उस अपादान में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। देखते हैं, समझते हैं इनको। ध्रुवम अपाए अपादानम। अपाय का अर्थ होता है अलग होना। अपाय माने अपाय होना, अलग होना, किसी से पृथक होना अपाय कहलाता है। अलग होने को, पृथक होने को अपाय कहा जाता है। और जो अपाय है वो अपादानम, अपाय अपादानम है ना। तो ध्रुवम यानी जो स्थिर हो, जो अवधिभूत हो, जहाँ से कुछ अलग हो रहा हो, जहाँ से कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई चीज़ अलग हो रही हो, तो अपाय यानी अलग होने में जो अवधिभूत हो, जहाँ से कोई वस्तु अलग हो रही हो, वह अपादानम, वह अपादान है। और अपादाने पंचमी, और अपादान में विभक्ति कौन सी लगाएंगे, पंचमी। यदि अपादान कारक है तो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। एक उदाहरण देख लेते हैं मित्रों, बहुत पुराना उदाहरण है और सभी किताबों में, सभी जगह ऐसा उदाहरण आपको अपादान में मिलेगा। लिखा है कि वृक्षात पत्रम पतति, पत्रम पतति, पत्ते गिरते हैं। पतति यानी गिरते हैं, पत्रम यानी पत्ते, वृक्षात यानी वृक्ष से। कहाँ से, पत्ते कहाँ से गिरते हैं, वृक्ष से। वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, वृक्ष से पत्ते पृथक हो रहे हैं। और जो पृथक होने में, जहाँ से वो पृथक हो रहे हैं, जहाँ से अलगाव हो रहा है, जहाँ से अलग हुआ जा रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन कहाँ से गिर रहे हैं, पेड़ से। पत्तों के गिरने में जो स्थिर है, जो अवधिभूत है, वो वृक्ष है। और वृक्ष हो गया
अपादान। क्या हो गया? अपादान। ध्रुवम अपादान है। ध्रुवम यानी अवधिभूत अपादान है अपाय के अर्थ में। जब तक अपाय नहीं होगा तब तक अपादान नहीं होगा। जब तक अपाय नहीं होगा तब तक अपादान नहीं होगा। और जब भी कोई अलग हुआ, अपाय हुआ, किसी से अलग हुआ तो अपादान होगा, और जहाँ से वो अलग होगा वह अपादान होगा। जैसे बालक है ग्रामात आगच्छति, बालक गांव से आता है। तो बालक कहाँ से आता है? गांव से। बालक कहाँ से अलग हुआ है? गांव से अलग हुआ है। इसलिए गांव अपादान है, और जो अपादान है तो अपादाने पंचमी। अपादान में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? पंचमी। इसीलिए जो पत्र है, जो पत्ते हैं, वो पतति यानी गिर रहे हैं, लेकिन कहाँ से? पत्तों के गिरने का कहाँ से गिर रहे हैं ये पत्ते? तो वृक्षात यानी वृक्ष से गिर रहे हैं। तो वृक्षात पत्रम पतति, तो वृक्षात में पंचमी है। किस लिए है? क्योंकि ये अपादान है और अपादान है पंचमी। आपको समझ में आ रहा होगा। ये कारक थोड़ा लंबा प्रकरण है, तो लंबा तो है, बड़ा तो है, लेकिन जो बड़ी चीज़ें होती है, जो ज़्यादा चीज़ें होती है, वो कहीं ना कहीं हमें पढ़नी पड़ती है। और इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेट करनी पड़ती है। हम अनुवाद प्रकरण के प्रश्नों को भी हल करेंगे पेपर में, वहाँ पर कारक के प्रश्नों को भी हल करेंगे, और सारे के सारे प्रश्नों को हल करने में हमें ये जो कारक है वो महती भूमिका अदा करेगा। इसलिए हमें संप्रदान जानना पड़ेगा, कर्म जानना पड़ेगा, करण जानना पड़ेगा, जिनको हम जान चुके हैं, और आज हम अपादान जान रहे हैं। लिखा था कि ध्रुवम अपाये अपादानम, अपाये अपादानम ध्रुवम। ध्रुवम यानी जो अवधिभूत है, अपाय होने में, अलग होने में, जो स्थिर है, अवधिभूत है, जहाँ से अपादान हो रहा है वह अपादान हो, जहाँ से अपाय हो रहा है वह अपादान है, और अपादान है पंचमी। एक और उदाहरण है इसका, तो लिखा है गंगा, गंगा हिमालयात प्रभवति, गंगा हिमालयात प्रभवति। प्रभवती यानी निकलती है, हिमालयात यानी हिमालय से। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा के निकलने में जो गंगा के अपाय हो रहा है, गंगा का से अलग हो रही है, किस से अलग हो रही है? हिमालय से। तो गंगा तो अलग हो रही है, लेकिन हमारे जो हिमालय है वो स्थिर है। हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो जहाँ से अपादान हो रहा है, जहाँ से कुछ अलग हो रहा है वो अपादान है। हिमालय यहाँ पर अपादान है। तो ये दोनों उदाहरण आपको समझ में भी आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इनको लिख भी सकते हैं। अपादान को हम समझ रहे थे, अपादान की मुख्य परिभाषा को हमने समझ लिया। अपादान में पंचमी होती है, लेकिन पंचमी लगाएंगे किसमें? तो जहाँ से कोई वस्तु अलग हो रही है उसमें हम पंचमी लगाएंगे। मित्रों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आपकी किताब में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे नियम हैं, उनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो ये बात तो आपने देख ली है, नोट कर लीजिए आप इसे। अगला नियम हम देखेंगे ध्रुवम अपाय अपादान के बाद में हम अगली बात करेंगे। तो वो जो बात है वो लिखा है कि भित्राणाम भय हेतु, ऐसा सूत्र है, उसे भी हम लिखते हैं। भित्राणाम भित्राणाम भित्रार्थानाम भित्रार्थानाम भय हेतु, भित्रार्थानाम भय हेतु, ऐसा सूत्र है। इसको भी हम समझ लेते हैं। भय हेतु यानी कारण, हेतु माने कारण, हेतु माने कारण, और भय के कारण, भय माने भय का कारण। भी माने होता है डरना, भी एक धातु है, भी धातु का मतलब होता है डरना, और त्रा भी एक धातु है, त्रा का मतलब होता है रक्षा करना। रक्षा करना और डरना,
इस अर्थ में कोई धातुएं हैं तो भय का जो कारण है, जो भय का कारण होगा, जो डर का कारण होगा, या फिर जिससे रक्षा की जाएगी वो संप्रदान होगा, वो अपादान होगा, और अपादान में पंचमी लगेगी। कैसे? तो एक उदाहरण इसका देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि बालक है सिंघात विभेति, बालक है सिंघात विभेति, विभेति यानी डरता है, बालक है माने बालक, सिंघात यानी सिंह से, बालक सिंह से डरता है, बालक शेर से डरता है। तो जो डर का कारण है, भय का जो हेतु है, डर का जो कारण है, उस डर के कारण में बालक विभेति यानी बालक डरता है, लेकिन बालक के डरने का कारण क्या है? सिंह, सिंह बालक के डरने का कारण है, इसलिए बालक सिंघात विभेति से बालक करता है, विभेति क्रिया है, और वो डर किससे रहा है? तो यहाँ पर सिंघात इसमें पंचमी है, और पंचमी क्यों है? क्योंकि ये अपादान है। एक और बात करते हैं मित्रों, त्रा माने होती है रक्षा करना, रक्षा करने वाली अर्थ की जो धातुएं हैं उनमें भी पंचमी होती है। लिखा है कि नृप है राजा दुष्टात दुष्टों से, राजा दुष्टात त्रायते या ऐसे डैश लग के, और रक्षते लिखा हुआ है, रक्षति, राजा दुष्टात यानी दुष्टों से, किन से रक्षा करता है? दुष्टों से, राजा दुष्टों से रक्षा करता है, या राजा रक्षति और त्रायते दोनों एक ही अर्थ की धातुएं हैं। तो बालक सिंह से डरता है, चोर राजा से डरता है, चोर राजा से डरता है, तो राजा जो है वो चोर के डरने का कारण है। तो जो डरता है, जिससे डरता है, जो भय का कारण है, जो भय का कारण है उसकी अपादान संज्ञा, और जो अपादान है उसमें पंचमी। मित्रों, हमने दो सूत्रों की अब तक चर्चा की है। भित्राणाम भय हेतु से, भी यानी डरने वाली धातुओं में, और त्रा माने रक्षा करने वाले अर्थ की जो धातुएं हैं उनमें किसकी? तो जो भय का कारण है उसकी अपादान संज्ञा होगी, और जो अपादान होगा उसमें पंचमी होगी, जो अपादान होगा उसमें पंचमी होगी। बालक है सिंघात विभेति से पता चला कि बालक सिंह से डरता है, तो डरने का कारण क्या है, रीजन क्या है, डर किससे रहा है, किससे डर रहा है? सिंह से डर रहा है। तो जो डरने का रीजन है, जो डरने का कारण है, उस कारण में पंचमी होगी। क्यों? क्योंकि वह अपादान है। ऐसे ही नृप यानी राजा दुष्टात यानी दुष्टों से, त्रायते यानी रक्षा करता है, राजा दुष्टों से रक्षा करता है। तो रक्षा करने में रीजन कौन है, किससे रक्षा की जा रही है? तो दुष्टात यानी दुष्टों से रक्षा की जा रही है, इसलिए इसमें पंचमी है। आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपने मित्रों को बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मित्रों ये जो वक्त है ये सभी की सहायता करने का वक्त है, और सभी मित्रों की आप अपने पारिवारिक मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं, आप अपने फेसबुक व्हाट्सएप में भी, ग्रुपों में भी शेयर कर सकते हैं। अच्छे कमेंट जो आपको समझ में आए, और जब कभी भी आपको कोई दिक्कत है, किसी भी टॉपिक्स पर आपको दिक्कत है या किसी भी प्रश्न पर आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके प्रश्नों का जवाब दिया जा सके। दो चीज़ें हमने देखी, ध्रुवम अपाय अपादानम से अपादान संज्ञा की, और कहा कि अपाय यानी अलग होने में जो अवधिभूत है, जहाँ से अलग हुआ जा रहा है वो कारक अपादान होगा, और भाई साहब उसमें पंचमी लगेगी। फिर हमने देखा कि भय अर्थ वाली और रक्षा करने वाली अर्थ की जो धातुएं हैं उनमें भय का जो कारण है, जो भय का रीजन है, जिससे डर लग रहा हो या जिससे रक्षा की जा रही हो, उसमें पंचमी होगी। तो देखा कि भय सिंघात विभेति में हमने एक उदाहरण देखा, आपकी किताब में ही है। बालक है सिंघात विभेति, बालक सिंह से डर रहा है। उस बालक के डरने का जो रीजन है वो शेर है। सिंह अगर नहीं होता तो बालक नहीं डरता, इसलिए सिंघात में पंचमी आई है। और नृपः दृष्टात् त्रायते, राजा दुष्टों से रक्षा करता है। दुष्टों से रक्षा करता है तो रक्षा किससे की जा रही है? दुष्टों से। यह भी बात
आपको बहुत समझ में आई होगी। अब बात करते हैं मित्रों आगे की, और आगे का जो नियम है वो भी हम देखते हैं। तो आगे की आपके किताब में लिखा हुआ है मित्रों, आख्यातोप योगे, आख्यातोप योगे, ऐसा है, आख्यातोप उपयोगे, आख्यातो योगे। इसको समझने का प्रयास करते हैं। आख्यात शॉर्ट कर लेते हैं, आख्यात उपयोगे, आख्यात उपयोगे, ऐसा है, आख्यात उपयोगे। और इसमें आपने इसमें हिंदी अर्थ में देखा होगा कि यस्मात् नियम पूर्वकम विद्या गृह्यते तस्य शिक्षकादिजनस्य अपादान संज्ञा भवति, और अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति, आख्यातोपयोगे, ऐसा लिखा है। यस्मात् जिससे, नियम पूर्वक विद्या गृह्यते, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए उसे आख्यात कहते हैं। नियम पूर्वक विद्या प्रदान करने वाला, प्रदान करने वाला। मित्रों आपने देखा होगा आख्यात इस शब्द में यदि वे उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा वी प्लस आख्यात, आख्याता, ऐसा बनाएंगे वी प्लस आख्याता। तो वी में क्या है, ई है, वी में ई है, ई की मात्रा है, तो इस वी में ई है, और तो इस ई को निकालेंगे, ई बार निकाल ली, तो वह कैसा बच गया, आधा, वह और ए। फिर आख्याता है, आख्याता, आपने संधि पढ़ी होगी तो आपको ध्यान आ रहा होगा, वह निकाल लिया, ई निकाल लिया, वह आधा रह गया। अब देखो आप क्या होता है कि इस ई के स्थान पर हो जाता है यण संधि में, ई के स्थान पर यण कर देते हैं जब बाद में कोई स्वर आए, असमान स्वर आए तो यहाँ वह आधा था, ये भी आधा है, फिर आ मिलेगा इसमें आकर, तो ये आ की मात्रा, और फिर ख्याता, क्या बन गया, व्याख्याता। व्याख्याता यानी शिक्षक। तो जिससे नियम पूर्वक विद्या प्रदान करने वाला जो होता है, अर्थात जो शिक्षक होता है, जो आचार्य होते हैं, जो गुरुजी होते हैं, जो उपाध्याय होते हैं, उनके नियम पूर्वक यदि उनसे शिक्षा प्राप्त की जा रही है तो जो आख्याता है, जो विख्याता है, जो टीचर है, जो गुरुजी हैं, उन गुरुजी में भी कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति आपको लगानी है। देखो कैसे, तो इसमें लगा के भी दे रखी है, और ये लिख रखा है कि शिष्य है उपाध्यायात अधीते, शिष्य है उपाध्यायात अधीते, अधीते माने पढ़ता है, किससे, उपाध्याय से, नियम पूर्वक पढ़ रहा है। तो शिष्य जिनसे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए वो आख्याता है, और जो आख्याता है यदि उपयोगे यानी नियम पूर्वक शिक्षा उससे प्राप्त की जा रही है, तो जो शिक्षा देने वाले आचार्य हैं उस आचार्य में पंचमी लगानी है, तो उपाध्यायात यानी उपाध्याय से शिष्य अधीते शिष्य पढ़ता है। और दूसरा देख लेते हैं कि छात्र शिक्षकात पठति, ऐसा लिखा है, छात्र है शिक्षकात यानी शिक्षक से पठति, पढ़ता है। तो किससे पढ़ता है, आचार्य से पढ़ता है, शिष्य आचार्य से पढ़ता है, तो आख्यात है उपयोगे, इस सूत्र से इसमें कौन सी हो गई, पंचमी हो गई, अपादान संज्ञा हो गई। जब भी आपको अशुद्धि संशोधन में इस तरह के वाक्य मिले तो मित्रों आपको ऐसा करके वो देंगे, 4 वाक्य, मान लो कोई वाक्य आपको दे दिया, शिक्षक छात्र है, ऐसा लिखकर कि छात्र है शिक्षकम पठति, छात्र है शिक्षकेन पठति, छात्र है शिक्षकै पठति, और छात्र है शिक्षकात पठति। तो आपको कौन सा सही करना होगा, छात्र है शिक्षकात पठति, छात्र शिक्षक से पढ़ता है, आख्यात उपयोगे यानी नियम पूर्वक जिससे भी विद्या ग्रहण की जाए, शिक्षा प्राप्त की जाए, तो उस
आचार्य की, उन गुरुजी की, उन टीचर्स की अपादान संज्ञा होती है। और जिस जिसकी भी व्याकरण शास्त्र में अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीसरा नियम भी आपने पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम एक एक नियम को आपके बीच में ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं से भी कोई गुंजाइश ना रहे प्रश्नों के छूटने की, और बहुत अच्छी तरह से आप रिलेट कर पा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगला लिखा है मित्रों कि जुगुप्सा विराम प्रमादक अर्थानाम धातूनां प्रयोगे यस्मात् घृणादि क्रियते तस्य अपादान संज्ञा भवति और अपादाने च पंचमी भवति। जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ में ऐसी अर्थ की जो धातुएं हैं उनमें पंचमी विभक्ति होती है। तो लिखा है कि महेश है पापात जुगुप्सते, लिखते हैं जुगुप्सा विराम प्रमादार्थक विराम प्रमादार्थकानाम उपसंख्यानम। बहुत बड़ा है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, शब्द हैं, शब्द बस मिले हुए हैं। जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा करना। एक शब्द है विराम, एक है प्रमाद। जुगुप्सा, विराम और प्रमाद 3 शब्द है इसके अंदर, है ना। तो लिखा है कि महेश पापात जुगुप्सते है। महेश पाप से जुगुप्सते यानी ईर्ष्या करता है। आपकी किताब में ऐसा लिखा है, महेश पापात यानी पाप से, जुगुप्सते यानी ईर्ष्या करता है। पाप से ईर्ष्या करता है तो किससे ईर्ष्या की जाती है? तो लिखा है ना कि भाई जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा आदि की जाए। पाप से घृणा करता है, किससे घृणा करता है? पाप से। तो पंचमी किस में लगेगी? पाप में लगेगी। विराम, अब इसमें देखो कुलदीप है, अर्धमात है, विरमति। विरमति विरम यानी रोकना, किसी को जब रोका जाए तो जिससे रोका जाए तो कुलदीप है, अर्धमार्थ, कुलदीप है, अधमार्थ, विरमति, अधमार्थ विरमति। तो अर्धमार्थ लिखा हुआ है, किससे विरमति? तो अर्धमार्थ विरमति। और प्रमाद के इसमें लिख रहा है, प्रमाद यानी आलस्य करना। तो मोहन है, कोई मोहन है जो अध्ययनात्, अध्ययन से, किससे? अध्ययन से प्रमाद्यति यानी प्रमाद करता है, आलस्य करता है, आलस करता है। किससे? अध्ययनात् यानी अध्ययन से। कौन? मोहन। मोहन प्रमाद्यति, तो मोहन आलस्य करता है अध्ययन से। महेश पाप से, जुगुप्सा यानी घृणा करता है। तो किससे घृणा करता है? पाप से। तो जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम संख्यानाम उपसंख्यानाम, ऐसा लिखा है। तो जिससे जुगुप्सा की जाए, जिससे प्रमाद किया जाए, जिसको रोका जाए, जिससे प्रमाद किया जाए, जिससे आलस्य किया जाए, उसकी संप्रदान संज्ञा अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी होती है। अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक और सूत्र देख लेते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको हमने पढ़ लिया है। ध्रुवम अपाये अपादानम, इसके बाद मित्राणाम भय हेतु आख्यातो उपयोग है, और जुगुप्सा प्रमादार्था नाम उपसंख्या नाम, इनको हमने पढ़ लिया है। और अब पढ़ लेते हैं भुव प्रभव है। भुव प्रभव, भुव प्रभव है।
और इसकी अनुवृत्ति में इसके अर्थ में लिखा है कि भू धातु यह कर्ता यद उत्पत्ति स्थानम तस्य अपादान संज्ञा भवति। तो भू धातु में यह कर्ता तस्य उद उत्पत्ति स्थानम, भू इस धातु का जो कर्ता का उत्पत्ति स्थान है, जैसे गंगा, गंगा हिमालयात, हिमालयात प्रभवति, प्रभवति। अब यहाँ भू धातु है लेकिन प्र उपसर्ग लगा हुआ है, भू धातु चाहिए। और भू धातु में कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान है, कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति, गंगा हिमालय से निकलती है, निकलने का कार्य कौन कर रही है? गंगा। इस सेंटेंस में गंगा कर्ता है और कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान है अर्थात गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है। और प्रभवती भू धातु का होना आवश्यक है। जैसे मान लो हम इसमें भवती लगाएं तो ये भवती माने होता है और प्र उपसर्ग लगाते ही भवती, प्रभवती यानी निकलती है। तो गंगा कर्ता है, कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान है वह हिमालयात है और जो कर्ता का उत्पत्ति स्थान है वह अपादान होता है। और अपादान में कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी। तो गंगा हिमालय से निकलती है, ऐसा इसका अर्थ हो गया। तो गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। गंगा के निकलने का स्थान क्या है? हिमालय है। जैसे हम कहें, और दूसरा उदाहरण है कि कश्मीरेभ्यः वितस्तताः नदी प्रभवती, कश्मीर से वितस्तताः नदी प्रभवती यानी निकलती है, उत्पन्न होती है ना। भू यानी उत्पन्न होती है, भू यानी उत्पन्न होती है। कहाँ से? कश्मीरेभ्य यानी कश्मीर से। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। भूव प्रभव ऐसा इसका सूत्र है। अपादान है पंचमी, भित्राणाम भय हेतु आख्यातो उपयोग है, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम। और भुवः प्रभव से हमने जाना कि उत्पत्तिकर्ता का उत्पत्ति स्थान जो होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सूत्र मित्रों हम देखते हैं, तो और भी इसके सूत्र इसमें दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम बताने का आपको बता रहे हैं। एक और सूत्र है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब इम्पोर्टेंट है, वो आपको पढ़ने हैं, जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आपको पढ़ने हैं। बाकी ये है कि जो कठिन है उनको तो मैं अवश्य रूप से आपके सामने सोल्व कराया देता हूँ। एक और है और नवा सूत्र है, उसको देख लेते हैं। लिखा है कि यदा द्वयो पदार्थयोः कश्चिद एकस्य पदार्थस्य विशेषतः प्रदर्श्यते तदा विशेषण पदेः सह ईयसुन अथवा तरप प्रत्यय प्रयोग क्रियते। यदा माने जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को, ऐसा लिखते हैं, जब दो पदार्थों में से किसी एक को अलग किया जाता है, तो जिस गुण या विशेषता के अनुसार, जिस गुण या जिस विशेषता के आधार पर अलग किया जाता है, उस गुण में ईयसुन ऐसा प्रत्यय है, ईयसुन या तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये तो है एक बात कि जब दो पदार्थों में से किसी एक को अलग किया जाता है तो जिस गुण या विशेषता के आधार पर उसको अलग किया जाता है उस गुण में ईयसुन या तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और फिर आगे लिखा है यस्मात् विशेषता प्रदर्श्यते तस्मिन्
और जो विशेषता बताई जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यस्मात् यानी जिससे, तथा जिससे, उदाहरण से आप बिल्कुल समझ जाएंगे, तथा जिससे अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आप देखें, समझें, और एक उदाहरण मैं आपके सामने लिख देता हूं कि रामः श्यामात्, रामः श्यामात् पटुतर अस्ति, रामः श्यामात् पटुतर अस्ति। पूरी बात को समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब दो पदार्थों में से किसी एक को अलग किया जाता है, दो पदार्थ हैं, दो व्यक्ति हैं, दो संज्ञाएं हैं, और दो में से किसी एक को क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, तो जिस गुण या विशेषता के आधार पर अलग किया जाता है उस गुण में या तो ये सुन प्रत्यय लगाते हैं या तरप प्रत्यय लगाते हैं। तरप प्रत्यय का मित्रों शेष बचता है प का लोप होने के बाद तर, और ये तद्धित प्रत्यय है, और तद्धित प्रत्यय शब्दों से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? शब्दों से जुड़ते हैं, और इसका तर भाग शेष बचता है। जैसे लघुतर, लघु प्लस तरप बराबर क्या बनेगा? लघुतर। पटु प्लस तर बनेगा पटुतर, जैसा वहाँ है ना। जैसे दीर्घ प्लस तर तो क्या बनेगा? दीर्घतर। जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे रामः श्यामात् पटुतर, तो इसको उस गुण में ये सुन या तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और जिससे अलग किया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का। तो रामः श्यामात् पटुतरः अस्ति, राम श्याम से चालाक है, पटु है, निपुण है। किससे? राम किससे? अब राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, राम है और श्याम है, और ये कह रहे हैं कि राम जो है वो श्याम से, किससे? श्याम से। राम श्याम से पटुतर है, चालाक है, निपुण है, तो किससे? राम किससे? श्याम से। इसलिए श्याम में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी हो गई। और जिस गुण के हिसाब से, चालाकी के हिसाब से, निपुणता के हिसाब से उसको अलग किया गया है, इसलिए इसमें पटु शब्द में तरप प्रत्यय लगाया है। इस ये सुन भी प्रत्यय इसमें लग सकता है। तो यहाँ रामः श्यामात् पटुतरः अस्ति, तो राम और श्याम दो थे, दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, श्रेष्ठ बताया जा रहा है दो में से किसी एक को। तो किस हिसाब से बताया जा रहा है? चालाकी के हिसाब से। तो जो उसका गुण है उसमें तो तरप या ये सुन प्रत्यय, और जिससे श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो जो राम है वो श्याम से श्रेष्ठ है, श्याम से चालाक है, श्याम से निपुण है। तो जिससे, यही तो लिखा है कि जब दो पदार्थों में से किसी एक को अलग किया जाता है, जिस गुण या विशेषता के आधार पर अलग किया जाता है उस गुण में ये सुन या तरप प्रत्यय का प्रयोग तो किया जाता है, तथा जिससे अलग किया जाता है उसमें पंचमी लगाई जाती है। एक उदाहरण और देख लेंगे तो और क्लियर कर पाएंगे आप। लिखा है भूमे माता, यहाँ लिखा है माता भूमे गुरुतरा, माता भूमे है गुरुतरः अस्ति। माता भूमि से गुरुतरः यानी महान है, गुरुत्तर है, बड़ी है। माता किससे बड़ी है? तो यहाँ माता और भूमि दो शब्द हैं। क्या? माता और भूमि दो शब्द हैं। दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, और दो में से किसी एक को श्रेष्ठ तो बताया जा रहा है, लेकिन गुरुता के हिसाब से, है ना, कौन बड़ी है, ऐसा तो बड़े के हिसाब से कौन बड़ी है, इसके बारे में बात की जा रही है कि माता भूमि से गुरुतरा यानी बड़ी है, गुरुतरा अस्ति, माता भूमे गुरुतरा अस्ति। तो यहाँ पर जो भूमि है इसमें अपादान है,
और अपादान जो है वो उसी में ही पंचमी। अपादान में कौन सी विभक्ति? पंचमी। तो माता से श्रेष्ठ भूमि, किससे श्रेष्ठ बताया जा रहा है? तो भूमि से श्रेष्ठ है कौन? माता। तो माता भूमे गुरुतरा अस्ति। एक और उदाहरण है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी, अपने पाठ में भी श्लोक है। तो जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात यानी स्वर्ग से भी, गरीयसी यानी महान है। और कौन? जननी। जननी जन्म भूमिश्च, जननी भी और जन्म भूमि भी। जन्म भूमि च स्वर्गात, स्वर्गात अपि गरीयसी। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। स्वर्गात यानी स्वर्ग से भी, गरीयसी यानी महान है। जननी और जन्मभूमि ये दोनों ही किससे? तो स्वर्गात यानी स्वर्ग से भी, गरीयसी यानी महान है। माता भूमे गुरुतरा अस्ति, माता जो है वो भूमि से भी महान है। राम श्यामात पटुत्तरः अस्ति, राम जो है श्यामात श्याम से, पटुतर यानी चालाक है। तो राम और श्याम में से श्याम को अलग किया, राम को अलग किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो राम है ये श्याम से चालाक है। तो दो में से जब किसी एक को अलग बताना हो, जिस गुण के हिसाब से अलग बताना हो, उस गुण में तरप और ईयसुन प्रत्यय लगता है। इसलिए इस गरीयसी में तो ईयसुन प्रत्यय है, ईयसुन भी लगा देते हैं और ईयसुन अगर नहीं लगाते तो तरप भी लगा देते हैं। तो यहाँ पटोतर में तरप प्रत्यय है, गुरुतरा में तरप प्रत्यय है, गरीयसी में ईयसुन प्रत्यय है, क्योंकि महानता के हिसाब से दोनों को अलग किया गया है। जननी और जन्मभूमि में मानता के हिसाब से अलग किया गया है, इसलिए यहाँ प्रत्यय है। यहाँ चालाकी के हिसाब से, इस गुण के हिसाब से अलग किया गया है। यहाँ छोटे और बड़े के हिसाब से अलग किया गया है। तो ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बात करते हैं मित्रों, तो लिखा है कि ऋते, ये शब्द लिखे हुए हैं कुछ, तो ऋते प्रभृति, प्रभृति, प्रभृति बही, आप इनको देखें, पूर्वम अन्य अनंतरम, अनंतरम इसके बाद में पृथक और परम, पृथक और परम, इन शब्दों के योग में भी परम, यहाँ लिख देते हैं परम, इन शब्दों के योग में भी विभक्ति आती है पंचमी। जैसे हम पढ़ रहे थे, अभितः परितः समया निक्साहा प्रतियोगे द्वितीया, नमः स्वस्ति स्वदा अलम वसट योगाश्च चतुर्थी, हम ऐसा पढ़ रहे थे। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ऋते के योग में भी पंचमी विभक्ति, प्रवृत्ति के योग में भी पंचमी विभक्ति, सेंटेंस में कहीं बही आ जाए तो भी पंचमी विभक्ति, पूर्वम, अन्य और अनंतरम, पृथक तथा परम शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। लिखा है कि ज्ञानात ऋते है मुक्ति न भवति, ज्ञानात ऋते, ज्ञानात ऋते, ज्ञान के बिना ऋते मुक्ति न भवति। अब ऋते का मतलब होता है के बिना, तो ज्ञानात ऋते, किसके बिना, किसके ऋते, किसके बिना, तो ज्ञानात ऋते यानी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। ऋते शब्द आया है और ऋते शब्द आया है, इसलिए इस ज्ञानात में पंचमी विभक्ति है। अगला जब हम देखेंगे तो लिखा है प्रवृत्ति, और आपकी किताब में से भी आप देख सकते हैं। तो प्रवृत्ति यानी से लेकर, से लेकर ऐसा अर्थ है, प्रवृत्ति यानी से लेकर। तो यहाँ लिखा है कि सह बाल्यकालात् प्रवृत्ति अद्यावधि अत्रैव पठति। सह यानी वह, बाल्यकालात्, बाल्यकाल से लेकर, बाल्यकालात् प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अद्यव यानी यह, अद्यावधि यानी आज भी, अत्रैव पठति यानी यही पढ़ता है, अत्रैव पठति
वह बाल्यकाल से लेकर अद्यावधि यानी आज भी अत्रैव पठति, तो प्रभृति ये शब्द आया है, इसलिए बाल्यकाल में पंचमी विभक्ति है। बही, मित्रों ये बही शब्द भी जहाँ भी आपको सेंटेंस में मिल जाए पंचमी लगाना चाहिए। कैसे लगाएंगे? तो छात्राः, जैसे छात्राः विद्यालयात् बहि, विद्यालयात् बहि, छात्र विद्यालय के बाहर, गच्छति यानी जाता है, जाते हैं, गच्छन्ति छात्र विद्यालय के बाहर जाते हैं। आपके किताब में छात्राः विद्यालयात् बहि गच्छति है, तो उसको आप सही कर लीजिए, वहाँ गच्छन्ति होना चाहिए था, क्योंकि बहुवचन की क्रिया है इसलिए गच्छन्ति आएगा। छात्रा बहुवचन है तो विद्यालयात् बहि, किसके बाहर? विद्यालय के बाहर। अब एक है शब्द मित्रों पूर्वम, पूर्वम यानी पहले, पूर्वम का मतलब पहले। लिखा है कि विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुर्वम, विद्यालय गमनात् पूर्वम, विद्यालय जाने के पहले, गृह कार्यम कुरु, विद्यालय जाने के पहले गृह कार्य करो। तो विद्यालय गमनात् है ना, पूर्वम, इस पूर्वम शब्द के योग में विद्यालय गमनात् इस पद में पंचमी आई है। अन्य माने होता है दूसरा, अन्य का मतलब होता है दूसरा। तो लिखा है कि रामात् अन्य अयम क अस्ति, रामात् अन्य अयम, अयम माने यह, क अस्ति कौन है, राम के अलावा, राम के अन्य, राम से दूसरा यानी राम के अलावा, अन्य को अस्ति ये दूसरा कौन है, तो किसके अलावा? राम के अलावा। विद्यालय जाने से पहले गृह कार्य करें, कहाँ जाने से पहले? तो विद्यालय जाने से पहले। विद्यालय के बाहर गच्छन्ति छात्रा, तो छात्रा कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय के बाहर जा रहे हैं। बही इसके योग में, पूर्वम इसके योग में, और इसके बाद में अन्य, अन्य के योग में, और अन्य के बाद में प्रवृत्ति इसके योग में, ऋते के योग में, पृथक के योग में, पृथक भी लिखा है। पृथक माने होता है अलग, तो नगरात पृथक है आश्रम अस्ति, नगर के पृथक, नगरात पृथक, ये पृथक शब्द है, इसको पकड़े रहिए। पृथक शब्द आया, नगरात में पंचमी हो गई, नगरात पृथक आश्रम अस्ति, नगर के बाहर आश्रम है, नगर से अलग आश्रम है। और एक है परम, तो रामात, परम यानी बाद में, परम यानी बाद, तो रामात परम श्याम अस्ति, रामात परम श्याम अस्ति, राम के बाद श्याम है। ये लीजिए मित्रों, तो परम शब्द आया है इसलिए रामात में पंचमी है, ऋते आया है इसलिए रामात में ज्ञानात में पंचमी है, प्रवृत्ति आया है इसलिए बालकात में पंचमी है, बही शब्द का प्रयोग है विद्यालयात में पंचमी है, पूर्वम आया है विद्यालय गमनात में पंचमी है, अन्य शब्द आया है रामात में पंचमी है, और पृथक के योग में नगरात में, और परम के योग में रामात में पंचमी है। पंचमी के बारे में हमने अब तक मित्रों बात की है कि पंचमी कब कब होगी, तो हमने देखा कि ध्रुवम अपाये अपादानम, जब अपादान संज्ञा करेंगे तो ध्रुवम अपाये अपादान से जो अलग होगा वह अपादान होगा, जहाँ से अलग होगा वह अपादान होगा। भय अर्थ वाली और रक्षा करने वाली अर्थ की धातुओं में जिससे भय होगा वो अपादान होगा। किसी आचार्य से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाएगी वह अपादान होगा। जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाले, जिससे जुगुप्सा की जाए, जिससे प्रमाद किया जाए वह अपादान होगा। और भुव प्रभव से जो कर्ता का उत्पत्ति स्थान है वह अपादान होगा। और हमने देखा कि ऋते प्रभृति बही पूर्वम अन्य अनंतरम पृथक और परम शब्द के योग में भी
पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो मित्रों, पंचमी विभक्ति में हमने इतने सूत्रों की बात की है। बाकी के 1-2 नियम जो बचे हैं वो आप उन्हें सोल्व कर सकते हैं, घर पे बैठ के समझ सकते हैं, और हम इसके बाद भी आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा है, तो एक काम और आप करें कि अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।